नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 1463 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई तथा इसके कारण 60 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 886 हो गया है। देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 28,380 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 448 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 6,362 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में एक दिन में 440 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आंकड़े 8,068 पर पहुंच गए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 19 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 342 हो गई है। राज्य में 1,188 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी का कदम कारगर रहा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों को 2 गज दूरी के मंत्र को ध्यान में रखते हुए इससे बाहर निकलने की चरणबद्ध योजना पर काम शुरू करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा लंबा चलने की आशंका है, इसलिए अब सबको कोरोना से निपटने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बारे में भी योजना बनाकर उसे अमल में लाना होगा। कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत मोदी ने आज चौथी बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। करीब 3 घंटे चली बैठक में महामारी के कारण उभरती स्थिति और इससे निपटने के लिए आगे की नीति और योजनाओं पर तमाम पहलुओं से विस्तार से बातचीत की गई। प्रधानमंत्री इससे पहले भी 20 मार्च, 2 अप्रैल और 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बहाने पत्रकारों को जबरन छुट्टी पर भेजने, वेतन भत्तों में कटौती और नौकरी से निकाले जाने की कथित घटनाओं के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार एवं अन्य को सोमवार को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति NB रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की खंडपीठ ने नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स तथा बुहान मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, इंडियन न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने अपनी दलीलें रखी, जिस पर न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जा सकता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से नोटिस जारी न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मुझे याचिका की प्रति दी जाए, हम अपना जवाब देंगे। न्यायालय ने कहा, हर तरह की यूनियन लोगों को नौकरी से हटाए जाने, बगैर वेतन छुट्टी पर भेजने, वेतन में कटौती जैसे मुद्दे उठा रही है। व्यापार लगभग बंद है, इस मामले पर सुनवाई भी जरूरी है, इसलिए नोटिस जारी किया जाता है, जिस पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का कोहराम दुनिया भर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब तक विश्व के अधिकतर देशों में इस महामारी से 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है तथा करीब 30 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र यानी CSSE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से कुल 29,48,484 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,06,074 हो गई है। विश्व भर में अब तक 8,64,673 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा वहाँ सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में यह महामारी विकराल रूप ले चुकी है। यहाँ पर अब तक 9,65,426 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जबकि संक्रमण के कारण मरने वालों का आंकड़ा 54,856 पहुँच गया है। अमेरिका में इस बीमारी से अब तक 1,06,988 लोग ठीक भी हुए हैं।
यूरोप में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 26,640 लोगों की मौत हुई है और अब तक 1,97,675 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जबकि 64,928 संक्रमित लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक 2,09,465 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 23,521 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो चुकी है, जबकि करीब 1,17,727 मरीज ठीक हो गए हैं। फॉर्मूला 1 के अध्यक्ष चेज कैरी ने सोमवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित 2020 का सत्र 5 जुलाई को ऑस्ट्रिया ग्रां प्री से शुरू होगा। इससे पहले 28 जून को होने वाली फ्रेंच ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस को सोमवार को रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन सर्किट के मालिकों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कोई दर्शक ब्रिटिश ग्रां प्री के दौरान सर्किट पर मौजूद नहीं रहेगा। ब्रिटिश ग्रां प्री का आयोजन 19 जुलाई को होना है। फ्रेंच ग्रां प्री इस वैश्विक महामारी के कारण रद्द या स्थगित होने वाली 10वीं रेस है। कैरी ने एक बयान में कहा, हमने जुलाई, अगस्त और सितंबर में यूरोप में प्रतियोगिता करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 3 से 5 जुलाई के सप्ताहांत में ऑस्ट्रिया में पहली रेस आयोजित करने का लक्ष्य है। भारत के प्रमुख फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में से एक माइटिंग 11 के मल्टी स्पोर्ट एग्रीगेटर एप्लीकेशन स्पोर्ट्स टाइगर ने ग्लोबल स्ट्रीमिंग पार्टनर के रूप में ताइपे T10 लीग के पहले संस्करण के साथ साझेदारी की है। टूर्नामेंट का पहला मैच 25 अप्रैल 2020 को खेला गया और इसका फाइनल मैच 17 मई 2020 को खेला जाएगा। लीग के सभी मैच ताइवान में ताइपे के यिंगफेंग ग्राउंड में आयोजित होंगे। लीग में कुल 24 मैच खेले जाएंगे, जो हर वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार खेले जाएंगे। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।